हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम इम्पल्स या आवेग है। तो सबसे पहले हम आवेग के बारे में जानते हैं। आवेग मतलब इम्पल्स। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ समय के लिए कोई फोर्स लगाया जाए, यदि ये मान ले रहे हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने F फोर्स लगाया डेल्टा टी टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ टाइम के लिए, सेकंड्स के लिए कोई फोर्स लगाया जाए, तब फोर्स और टाइम के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो समझ आया होगा। अब हम इसकी लिखते हैं थ्योरी। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ समय के लिए एक बल आरोपित किया जाए, तब बल F तथा समय अंतराल डेल्टा टी के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया आवेग का, बल तथा समय अंतराल का गुणनफल, बल गुणा समय अंतराल। तो बल हमारा हो गया यहाँ पर F और समय अंतराल हो गया यहाँ पर डेल्टा टी, और इसको हम लिखते हैं J से। तो हमारा ये फॉर्मूला आ चुका है। एक तो मेथड हमारे पास ये है, और इम्पल्स को और दूसरे भी तरीके से हम इम्पल्स को समझ सकते हैं। तो वो भी तरीका देख लेते हैं। न्यूटन के सेकंड नियम से F बराबर ma। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होना वाजिब है। अगर यहाँ पर a बराबर, हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके वेग में बदलाव होता है। तो हम अगर त्वरण का फॉर्मूला लगा दें तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यहाँ से हम a बराबर, वेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे डेल्टा टी। अब हम इस a की वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं m, ये b माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी को हम यहाँ पर रखते हैं f इंटू डेल्टा टी। अब हमारे पास यहाँ बचेगा एम बी माइनस एम यू। दूसरे शब्दों में बोले तो संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, क्योंकि F इंटू डेल्टा टी ये हमारा कहलाता है आवेग, और ये क्या है? एम बी माइनस एम यू, संवेग में परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसको हम F इंटू डेल्टा टी ये है हमारा J, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं J, और ये एम बी माइनस एम
u। अगर यहाँ पर हम u बराबर 0 पुट कर दें तो हमारे पास ये बराबर आएगा m। तो आई होप यहाँ तक आपकी समझ आया होगा। अब हम इसका मात्रक और विमा ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मात्रक। मात्रक निकालने के लिए हम मात्रक इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और मात्रक इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हम दोनों मात्रक को निकालेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं J बराबर F इंटू डेल्टा टी। F हमारा बल है और बल का मात्रक होता है न्यूटन। डेल्टा टी का मतलब समय और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो एक मात्रक हमारे पास ये आ चुका है न्यूटन इंटू सेकेंड। तो एक मात्रक हमारे पास यहाँ आ चुका है इस फॉर्मूले से और एक मात्रक हम अब इस फॉर्मूले से निकालने वाले हैं। J बराबर एम बी। m का मतलब होता है द्रव्यमान और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। b का मतलब वेग और वेग का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। तो एक मात्रक हमारे पास यहाँ आ चुका है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आई होप कि आपको आवेग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।